इंदौर आए प्रदेश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने टीसीएस और इंफोसिस का दौरा कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाने का भरोसा दिया है। एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में मंत्री सकलेचा ने सरकार के रोजगार प्लान को भी साझा किया। देखिए ये खास बातचीत। देश में कोरोना काल के बाद यदि किसी सबसे बड़ी समस्या से दो चार आज का युवा हो रहा है तो वो है बेरोजगारी की समस्या। और हिंदुस्तान के दिल एमपी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कोशिशें कर रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। आज इसी खास मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सूक्ष्म लघु उद्योग एवं सूचना साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। आइए सीधी बात करते हैं। सर, सबसे पहले सबसे अहम विभाग, सबसे बड़ा विभाग और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सरकार ने रखी है। आज आप इंदौर पहुंचे, आपने युवाओं की इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए टीसीएस, इंफोसिस जैसे बड़े बड़े कैंपस का दौरा किया। क्या हल निकल पा रहा है और क्या आने वाले दिनों में युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण जाग गई है? माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा किए जाएं। चाइना की स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। उस शिफ्टिंग के दौरान मध्य प्रदेश कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पाए उसका प्रयास जारी है। उस प्रयास के तहत ही हम एमएसएमई के कुछ क्लस्टर बना रहे हैं और आने वाले 2 वर्षों में 30,000 से 40,000 नए रोजगार हम 2 वर्षों में इंदौर और उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में सृजन कर रहे हैं। ये जब सृजन होगा तो इसका मल्टीप्लाइंग इम्पैक्ट आएगा। तो ये रोजगार चाहे वो आईटी के काम में हो, चाहे इंफोसिस और टीसीएस का मामला हो, चाहे हमारे आईटी पार्क में तकरीबन 15-20 जो अलग अलग कंपनीज काम कर रही थी उन सब से भी आज बात हुई। सबको ये लगा कि कोरोना के कारण कुछ दिन हमारा काम वर्क फ्रॉम होम या इधर उधर के कारण कई कारण से इफ़ेक्ट हुआ, सबका मूवमेंट रुक गया था, इस कारण असर हुआ। वो बहुत जल्दी अगले 3 महीने में कवर हो जाएगा और 3 महीने में जैसे ही कवर होगा हम सब मिलकर इस रोजगार के साधन को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। इंदौर को मध्य प्रदेश का आईटी हब भी माना जाता है। आईटी की कई बड़ी नामचीन कंपनियां इंदौर से संचालित होती हैं। ऐसे में क्या मानते हैं, क्या आने वाले दिनों में ये माना जाए कि जो युवा है वो इस आईटी हब का पूरा लाभ उठा पाएगा और इस चुनौतीपूर्ण हालातों से हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की की तरफ रास्ता दिख पाएगा? बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश का टायर 2 का इंदौर सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है। यहाँ सबसे ज़्यादा आईटी के अभी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन इसको 2 गुना करना और उसके लिए कुछ हमें व्यवस्था में करेक्शन करना पड़ेगा। उन सब चीज़ों पे भी आज चर्चा हुई। जैसे एक बार जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनका और आईटी कंपनियों का साथ में समन्वय बिठाना कि इनको किस क्या क्या एक्स्ट्रा कोर्स के अलावा नॉलेज उन बच्चों को इनको चाहिए ताकि वो डे 1 से जब जाए तो रिजल्ट देना शुरू करें। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में कि 6 महीने वो ट्रेनिंग के लिए रखें। तो ये सब जो गैप आ गए थे उन गैप को भी आज कम करने का प्रयास हुआ। फिर एक जॉइंट मार्केटिंग टीम की बात हुई। फिर एक हम कॉम्पिटिटिव को एक ऐसा एग्ज़ाम करें जैसे आज बच्चों को विदेश में पढ़ने जाते हैं तो एक टेस्ट हो जाता है, उसके नंबर से सब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। ऐसे ही इन लोगों ने एक प्रपोजल रखा कि आप एक कोई ऐसा हम कंबाइंड मॉडल बना देते हैं जिसकी परीक्षा में जो रेटिंग आ गई उस रेटिंग के बेस पे हम सीधा ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट दे दें। वो एक बड़ा मेजर परिवर्तन का चांस दिख रहा है मुझे। अब उसके लिए इसी अगस्त में एक बार और मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये अपना कुछ मटेरियल बनाएंगे, कुछ पेपर बना के देंगे और उससे उसकी रेटिंग बनेगी। और रेटिंग बनने के बाद जिसकी रेटिंग कम होगी उस बच्चे को पता है कि भैया मेरी यहाँ रेटिंग कम है, तो वो अपनी उस रेटिंग को इम्प्रूव करेगा
और प्लेसमेंट पाएगा, क्योंकि ये कंपनियां भी जो आई है वो यहाँ इसलिए आई कि यहाँ उन्हें सस्ता एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए आदमी मिलेंगे। अब उन आदमियों की ट्रेनिंग कौन करे, इस द्वंद्व में चीज़ें डिले जो हो रही थी उस कमी को पूर्ति करने के लिए आज की ये सब कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक सवाल और मेरे जहन में था, पीएम नरेंद्र मोदी जी लगातार स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया पर जो है बहुत जोर देते हैं, फोकस करते हैं। क्या शिवराज सरकार भी इस दिशा में काम करेगी? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, तो क्या स्वरोजगार और स्टार्टअप और मेक इन इंडिया के नारे को भी बुलंद करेंगे? भैया ये तो हमारे पूरे देश के मार्गदर्शक का आदेश है। शिवराज जी भी उसी देश में रहते हैं, इंदौर भी उसी देश का हिस्सा है। हम सब एकजुट होके हमारे हर नौजवान के रोजगार के साधन की चिंता कर रहे हैं। और ये तीनों चारों कोई भी प्रोसेस हो, जिस प्रोसेस से रोजगार पैदा हो सकता है उस प्रोसेस को हम सब अपनाएंगे। पिछले दिनों ऐसा देखने में आया था कि टीसीएस और इन्फोसिस को जो जमीन आवंटन हुआ था उसमें लीज शर्तों के उल्लंघन का जो है एक पहलू सामने आया था। क्या इसका समाधान निकाल लिया गया है और आने वाले दिनों में आप ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश में ही पनप रही आईटी कंपनियों में रोजगार के बड़े बड़े पदों पर जो है आसीन? बिल्कुल होएगा, उनका प्रयास है। उनकी जो बातों से मुझे आज रखा कि उनने जितना कमिट किया था उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ज़्यादा लोगों का खड़ा कर दिया, लेकिन बीच में जो सूटेबल स्टाफ की कुछ कमी रही है या कुछ रहा है, लेकिन उनके ये जो 2-3 प्रोसेस जो अभी चर्चा किए ये हो जाएंगे तो वो तो आज भी बोल रहे हैं हम तो 1.5 स्टाफ रखने की कैपेसिटी में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। तो हमारा फोकस चूक को पकड़कर युद्ध करना नहीं है, लड़ना नहीं है। सरकार का प्रोसेस ये होना चाहिए कि चूक को सुधार करके कैसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करें, उस पर फोकस करना है। थैंक यू। तो देश में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का नारा बुलंद करते हैं और कुछ इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी आने वाले दिनों में आईटी के सेक्टर में एमपी के ही युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह मिले, इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है और कुछ ऐसी ही कोशिशें कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा भी करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।